जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कर्क राशि अक्टूबर माह सन 2022 कैसा रहेगा आइए जानते हैं। लेकिन एक नजर डालेंगे पहले मुख्य त्योहारों पर, और हाँ, उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा जातकों के लिए, या जिनके ऊपर ऊपरी बाधाएं और किए कराए का असर है, ग्रसित हैं, उनके लिए क्या किया जाए। मां कामाख्या के तांत्रिक और अचूक उपाय करके आप निश्चित इन समस्याओं से आप निकल सकते हैं। आइए पहले मुख्य त्योहारों को जान लेते हैं। 3 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, 4 तारीख को नवमी है, 5 तारीख को दशहरा है, 9 तारीख को शरद पूर्णिमा है, 13 तारीख को करवा चौथ है, 17 तारीख को अहोई अष्टमी का व्रत है, 21 तारीख को राम एकादशी, 23 तारीख को धनतेरस, 24 को दीपावली, 26 को गोवर्धन पूजा है और 27 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है। और आइए ग्रह गोचर पर नजर डालते हैं। 16 तारीख को मंगल देव मिथुन राशि में अर्थात द्वादश भाव पे चले जाएंगे, और जब द्वादश भाव पे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि दशमेश और पंचमेश के स्वामी होकर के द्वादश भाव में अर्थात कारागृह में, दशम जो कि हमारी ऊंचाइयों का, हमारे सम्मान का, हमारी प्रतिष्ठा का, अर्थात जो प्रमोशन आपको मिलते मिलते भी रुक सकता है। कब? 16 तारीख के बाद। लेकिन 16 तारीख से पूर्व अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो यह महामाया की कृपा होगी या मंगल देव आप पर प्रसन्न होंगे। लेकिन मंगल देव, ध्यान रखिएगा, मैं फिर दोबारा आपसे रिपीट कर रहा हूं कि यह जब द्वादश भाव में चले जाएंगे तो यह पंचमेश के भी स्वामी होते हैं, तो संतान पक्ष से भी आपको जो है थोड़ी सी न्यूनता अवश्य मिलेगी या अमंगल जो है हो सकता है। और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें जानेंगे। एक छोटा सा महा उपाय, तांत्रिक उपाय, वो भी मां कामाख्या का, और आप इस माह को मंगलमय और चमत्कारिक रूप देकर दे सकते हैं, अवश्य देंगे और लाभ भी आपको अवश्य होगा। और इन तिथियों को भी आप अवश्य नोट करिए जिन तिथियों को आपको कार्य नहीं करना चाहिए, वो भी बताऊंगा आपको मैं। अब हम बात करते हैं आगे 17 तारीख को सूर्यदेव की। सूर्यदेव तृतीय भाव से चतुर्थ भाव पे आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, और 26 तारीख को बुध देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, और 18 तारीख को शुक्र देव भी तुला राशि में अर्थात स्व राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जो कि एकादशेश के स्वामी हैं और चतुर्थेश के स्वामी हैं अर्थात आय के स्वामी। अर्थात शुक्र का आय स्थान पर फिल्मी जगत या लग्जरी चीज़ों से या ऐश्वर्य संबंधित जो वस्तुएं हैं, सौंदर्य प्रसाधन संबंधी चीज़ें हैं, जो लग्जरी जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनमें लाभ होना, निश्चित लाभ होगा। और प्रभु की कृपा देखिए, जब राहु देव दशम भाव पर बैठे तो अचानक जो है आपको ऊंचाइयों पर भी आपको लेके जा सकते हैं, और शेयर बाजार में आपको धन आपको निश्चित तौर से मिलेगा आपको। लेकिन आपकी मूल कुंडलियों में राहु और चंद्रमा की स्थिति उचित होनी चाहिए। किसी योग्य विद्वान से दिखा करके अवश्य इस बात का आकलन कर लें कि मेरी राहु की स्थिति क्या है। अगर राहु की स्थिति आपकी मूल कुंडली में अगर शुभ है तो इस माह आप अवश्य जो है अबंडेंट मनी, मतलब बहुत ज्यादा पैसे के स्वामी अवश्य बनने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बृहस्पति देव भी आपका बहुत सहयोग दे रहे हैं, भाग्य स्थान पर बैठे हैं। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी। पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, बुद्धि तीव्र होगी, ज्ञानवान होगी, विवेकी होगी। और यहां से जब सप्तम दृष्टि से यह पुरुषार्थ भाव को देखेंगे तो आप पुरुषार्थ भी अवश्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवम दृष्टि से पंचम भाव को अर्थात संतान पक्ष को देख रहे हैं, और साथ में आपकी विल पावर भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। लेकिन एक कमी और भी है, शनिदेव वह सप्तम भाव पर विराजित है, और जब शनिदेव सप्तम भाव पर विराजित है तो पारिवारिक जीवन में निश्चित अलगाव, टकराव, विच्छेद, मतभेद ये हो सकता है। और ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाए, आइए पहले उन तिथियों को जान लेते हैं और फिर एक छोटा सा उपाय बताएंगे। आप करेंगे तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगला वीडियो आपके पास, हम विदेश जाएं तो कब जाएं, रुकावटें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, और हस्तरेखा के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा। और विशेषतः कई जातकों ने मेरे से प्रश्न किया है कि गुरुजी आप तंत्र क्रिया द्वारा कुंडलियों को देखते हैं, तो कृपया करके 1-2 उदाहरण हमें दीजिए कि हमें कुंडलियों के माध्यम से हमें कैसे ज्ञात हो कि हमारे ऊपर किए कराए का या जो है पितृदोष या इस तरह से जो बाधाएं आती हैं या ऊपरी बाधाएं आती हैं वो
आप हमें थोड़ा सा कुंडली के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। तो अगला वीडियो आपके पास निश्चित मैं आप एक कुंडली के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये ग्रह अगर यहां पर अगर ऐसे अगर है और तो निश्चित तौर से उसके ऊपर ऊपरी बाधा अवश्य होगी। कितना आश्चर्य है ये कि हम कुंडलियों के माध्यम से भी जान लेते हैं। और एक नहीं, मैं आपके पास कम से कम 50 उदाहरण आपके पास रखूंगा आगे कि आप उसके माध्यम से जान सकते हैं कि हमें क्या और कब कैसे करें। तो आइए अब पहले उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना। 6 तारीख, 7 तारीख, 15, 16, 24 और 25 तारीख भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय है। वह क्या है? 7 हल्दी की गांठें लीजिएगा, लाल कपड़े में बांधिएगा और रात को सिर के नीचे रख दीजिएगा और सुबह जल प्रवाह कर दीजिएगा। निश्चित माँ कामाख्या की कृपा से देखिएगा। अगर छोटा सा उपाय है और अगर आप माँ कामाख्या का अगर मंत्र अगर इसमें अगर जाप कर लेंगे एक माला तो फिर कहने ही क्या है। शोम ओम ओम ऊठा इस मंत्र का जाप करें, फिर देखें चमत्कार। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आपने अगर अपने भाई बंधुओं से विशेषतः बता देना चाहता हूं, अगर आप अपने भाई बंधुओं से आप अगर मधुर संबंध रखेंगे तो इस मां को आप चमत्कारिक रूप अवश्य दे सकते हैं। मुझसे लिख के ले लीजिएगा। मां कामाख्या आप पर कृपा करे, आपका भाग्य उज्जवल हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।